वो अकेले सारा काम नहीं कर सकता था, वो यहाँ नहीं आ सकता था, वो एग्ज़ाम में फेल नहीं हो सकता था, या फिर वो झूठ नहीं बोल सकता था। तो आपने नोटिस किया हमारे इन सारे ही सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आ रहा है, सकता था। तो जब भी हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे टाइप के वर्ड्स आएंगे, तो वहाँ पे हमें couldn't have का यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो सेंटेंसेस बोले हैं वो सारे ही नेगेटिव थे, मतलब वो झूठ नहीं बोल सकता था, है ना। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। सो आज है हमारा डे 6। लास्ट वीडियो डे 5 में मैंने बताया था कि could and could have का यूज़ कैसे करना है, और इस वीडियो में डे 6 में हम लोग बात करने जा रहे हैं could and could have के नेगेटिव सेंटेंसेस की। पहले हम बात करेंगे could not have मतलब couldn't have की। couldn't have is the contraction of could not have, ओके किसका कॉन्ट्रैक्शन है, इसको पूरी नोट कर लीजिए। could not have। सो couldn't have या could not have का यूज़ हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे। कहाँ पे करेंगे, जब हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा नहीं के साथ, ओके मतलब वो सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि मैम सकता था के लिए कुड का भी यूज़ करते हैं, तो couldn't होना चाहिए, ये हैव क्यों आ गया। सो स्टूडेंट्स, couldn't have का यूज़ या could have का यूज़ हम तब करते हैं जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे couldn't have का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे, उन सेंटेंसेस में करेंगे जहाँ पे जो काम हो सकता था, मतलब नहीं हो सकता था, वो काम होना इम्पॉसिबल था। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि वो यहाँ नहीं आ सकता था, वो यहाँ नहीं आ सकता था, ठीक है। क्या बोला मैंने, वो यहाँ नहीं आ सकता था। देखिए इसमें क्या आ गया, लास्ट में सकता था नहीं के साथ, ठीक है। मतलब इट वॉज इम्पॉसिबल कि वो यहाँ आ पाता, ठीक है। वो यहाँ नहीं आ सकता था, मतलब वो यहाँ नहीं आ पाता। तो सकता था की जगह पे या सकती थी की जगह पे पाता, पाती, पाते, अगर इस टाइप के भी साउंड आएंगे सेंटेंसेस में, तो वहाँ पे भी हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में couldn't have का यूज़ करना है। हर काम में आपको देखना दिखेगी इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी देखिए कैसे, जैसे कि वो यहाँ नहीं आ सकता था, मतलब उसका आना इम्पॉसिबल था। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले रूल नोट कर लीजिए। रूल है आपका सब्जेक्ट, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कुछ भी, उसके बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस couldn't have प्लस वर्ब 3। हमेशा ध्यान रखिए हैव के बाद हमेशा वर्ब 3 का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। couldn't have प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। तो सेंटेंस क्या है आपका, वो यहाँ नहीं आ सकता था, ठीक है, वो यहाँ नहीं आ सकता था। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कर लीजिए ही, फिर क्या हो जाएगा couldn't have। couldn't have आ गया ना हमारा, he couldn't have come, कम केम कम होती है ना, कम थर्ड फॉर्म होती है कम, he couldn't have come here। so he couldn't have come here। देखिए मतलब वो यहाँ नहीं आ सकता था, उसका यहाँ आना इम्पॉसिबल था, इसलिए। तो जब भी कोई काम में इम्पॉसिबिलिटी आपको लगे कि ये काम ऐसा होना मुमकिन नहीं था, तो वहाँ पे आपको couldn't नहीं, क्या यूज़ करना है, couldn't have का यूज़ करना है, which is the contraction of could not have। कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था, क्या बोलोगे, वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था। यहाँ पे भी देखिए सकता था आ गया,
और सकता था की जगह पे हम पाता भी यूज कर सकते हैं, पाता, जैसे कि वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। ओके, ये भी साउंड नोट कर लीजिएगा। तो कैसे बनाएंगे इसे, तो वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो तुम्हारे, नोट करते हुए चलिएगा, वो तुम्हारे सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता था। नोट कर लीजिए आप लोग भी, कुछ नहीं कर सकता था, या फिर कर पाता, वो तुम्हारे सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर पाता। तो देखिए इन दोनों ही सेंटेंस में क्या बात हो रही है, वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था या नहीं कर पाता। दूसरा सेंटेंस है वो तुम्हारे सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता था या कुछ नहीं कर पाता। मतलब यहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो इम्पॉसिबल थे होना, ना वो कामयाबी हासिल कर सकता था और ना ही वो कुछ कर सकता था, तुम्हारे सपोर्ट के बिना कुछ कर सकता था। तो यहाँ पे जो काम है क्या है, इम्पॉसिबल थे करना। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, couldn't have का यूज़ करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। सो चलिए इसको बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है हम लोगों का, एग्जाम्पल नंबर 1, वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था। तो क्या हो गया, he couldn't have achieved, he couldn't have achieved the success। क्या हो गया, he couldn't have achieved the success। कहीं भी मेरी कर्सिव हो जाती है, कहीं पे मैं सेपरेट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से स्पेलिंग समझ में आ जाए। सो he couldn't have achieved the success। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 कौन सा है, वो तुम्हारे सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता था। तो इसको कैसे बनाएंगे, he couldn't have done, वो नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, he couldn't have done anything, कुछ नहीं कर सकता था, he couldn't have done anything। कैसे नहीं कर सकता था, तुम्हारे सपोर्ट के बिना। तो क्या हो जाएगी उसकी इंग्लिश, विदाउट योर सपोर्ट, विदाउट योर सपोर्ट। नोट कर लीजिए जल्दी से, विदाउट योर सपोर्ट। तो नाउ वंस अगेन हैव अ लुक हियर, ही couldn't have achieved the success, मतलब वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था या नहीं कर पाता। दूसरा सेंटेंस है आपका, he couldn't have done anything without your support, मतलब वो तुम्हारे सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता था। ओके, नोटेड। तो इस तरह से कोई भी काम, अगर कोई भी काम जो इम्पॉसिबल था हो पाना या हो सकना, तो वहाँ पे आपको couldn't have का यूज़ करना है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको डाउट क्या है। ऑलराइट, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, व्हाट यू वेटिंग फॉर। इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ आपके लिए, मेहनत करती हूँ, तो आप लोगों का भी तो फ़र्ज़ है ना, ड्यूटी है ना, यू हैव अ ड्यूटी। सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। ओके, लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। वो फेल नहीं हो सकता था, he couldn't have failed। वो मर नहीं सकता था, he couldn't have died। वो झूठ नहीं बोल सकता था या फिर तुम झूठ नहीं बोल सकते थे, तो क्या होगा, you couldn't have told a lie या फिर you couldn't have lied। अब एक सेंटेंस आप बताइए कमेंट बॉक्स में, वो एग्जाम पास नहीं कर सकता था। जल्दी से बताइए कमेंट में। अब आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा कि मैम यहाँ पे तो हमने couldn't have का या फिर could not have का यूज़ कर दिया, तो अब हम could not का यूज़ कहाँ पे करें, मतलब couldn't का यूज़ कहाँ पे करें। तो उसे समझने के लिए तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके लिए सब्सक्राइब। ओके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ। एंड अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, तो दिए गए नंबर पे अभी मुझसे कॉन्टैक्ट करें। ओके, ऑल द बेस्ट।